आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बड़वानी में फर्जी मुठभेड़ का मामला, एएसपी पाटीदार पर शिकंजा, भूमिगत हो गए अनिल पाटीदार। ग्वालियर में राम जन्मोत्सव, सांसद कुशवाहा पहुंचे मंदिर, अयोध्या धाम जैसा दिखा नजारा। खंडवा में अमन के लिए पुलिस की पहल, खंडवा में हुआ फ्लैग मार्च, वहीं सुरक्षा के साए में रामनवमी। बड़वानी में भाजपा का स्थापना दिवस, बड़वानी में भव्य आयोजन किया गया, वहीं घरों में फहराया गया पार्टी का ध्वज। बहुचर्चित नीमच फर्जी एनकाउंटर केस में बड़वानी के एडिशनल एसपी अनिल पाटीदार भी घिरते नजर आ रहे हैं। बता दें, इस मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार डीएसपी ग्लेडविन एडवर्डकार और प्रधान आरक्षक नीरज प्रधान के बाद अनिल पाटीदार समेत अन्य आरोपियों पर सीबीआई का शिकंजा कस रहा है। नीमच जिले में सन 2009 में नलवा निवासी बंसी गुर्जर को एनकाउंटर में मार गिराने का दावा किया गया था। तब अनिल पाटीदार वहां एसडीओपी थे। दरअसल बंसी पर राजस्थान की जोधपुर पुलिस पर हमला कर रतनलाल मीना नामक आरोपी को छुड़ाने का आरोप था। वहीं नीमच के पुलिस अधीक्षक को सूचना मिलने पर उन्होंने 2 दल गठित कर बंसी गुर्जर का एनकाउंटर करने का दावा किया था। वहीं मामले में तब मोड़ आ गया जब 2012 में तत्कालीन आईजी उज्जैन उपेंद्र जैन की टीम ने बंसी गुर्जर को जिंदा पकड़ लिया। बंसी ने बताया कि उस पर कई मामले दर्ज थे और उसने पुलिस से बचने के लिए खुद को मृत घोषित करने की साजिश रची थी। वहीं हाईकोर्ट में दायर याचिका के चलते 2014 में मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। खबर रीवा की है, जहां रीवा में गैस लीक से बड़ा हादसा हो गया। जहां खाना बनाते वक्त भड़की आग से एक ही परिवार के 6 लोग झुलस गए। बता दें, घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। रीवा के बक्सेरा गांव में बीती शाम उस वक्त चीख पुकार मच गई जब खाना बनाते वक्त गैस चूल्हा जलाते ही आग भड़क उठी। बताया जा रहा है कि गैस सिलेंडर का पाइप लीक कर रहा था, जिससे चूल्हा जलाते ही पूरे घर में आग फैल गई। हादसे में एक ही परिवार के 6 सदस्य बुरी तरह से झुलस गए। सभी को गंभीर हालत में रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बक्सेरा के रहने वाले हैं। ये शाम 6 साढ़े 6 बजे की बात है। खाना बनाने के लिए गए, बड़ी मम्मी गई खाना बनाने के लिए, बस साथ में बच्चे भी गए। गैस लीकेज हो रही थी। जैसे ही लाइटर मारे, छोटा सा घर था, तो जैसे ही लाइटर मारे तो आग पूरे घर में आग हो गई। बच्चे भी थे, हम भी वहीं थे, तो हम भी जल गए। फिर बच्चों को जल्दी से बाहर किए। बाहर करने के बाद देखे कि कौन कितना जला है। उसके बाद एम्बुलेंस को फ़ोन किए थे, सीधे संजय गांधी आ गए थे। कितने लोग जले? 6 लोग। 6 लोग जी। उसमें बच्चे कितने हैं? बच्चे 4 बच्चे हैं। मीडिया में वायरल होने और रील बनाने की सनक लोगों पर इस कदर हावी हो गई है कि वे अब देवी देवताओं और जैन तीर्थकर प्रतिमाओं को भी नहीं छोड़ रहे। ऐसा एक वीडियो मध्य प्रदेश के ग्वालियर से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला और उसके साथियों ने ग्वालियर में पवित्र जैन तीर्थकर क्षेत्र में रील बनाकर जैन प्रतिमाओं पर अभद्र टिप्पणी की है। मामला ग्वालियर किला तलहटी की प्राचीन जैन तीर्थकर प्रतिमाओं से जुड़ा हुआ है, जहां प्रीति कुशवाहा नाम की महिला ने अपने साथियों के साथ रील बनाकर जैन तीर्थकर प्रतिमाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी की है। यही नहीं बल्कि जूते चप्पल पहनकर प्रतिमाओं की गोद में भी लोग बैठे नजर आए। वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जैन समाज में आक्रोश है। वहीं जैन समाज के लोगों ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर रील बनाने वाली महिला और उसके साथियों पर एफआईआर दर्ज करने की गिरफ्तारी करने की मांग की है।
जैन समाज द्वारा एक आवेदन दिया गया था एसपी ऑफिस में, जहां पे उनने कहा गया था कि कुछ लोगों द्वारा उनकी भावनाओं को आहत पहुंचाया गया है और उसका फुटेज भी पेश किया है। अभी उस फुटेज की जांच की जा रही है और जिनने वो फुटेज दिया है उनके भी बयान किए जाएंगे और अगर तथ्य पाए जाएंगे तो उस पर से कार्रवाई की जाएगी। बड़वानी जिले के सेंधवा शहर थाने में रामनवमी हनुमान जयंती को लेकर एसपी जगदीश डावर की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई, जहां बैठक में एसडीएम ने खुली चेतावनी दी है कि अगर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बिगाड़ने और माहौल खराब करने की कोशिश करता है तो वो दोबारा सूरज चांद नहीं देख पाएगा। सेंधवा शहर में रामनवमी पर भव्य शोभा यात्रा निकलती है, जिसमें शहर और ग्रामीण क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। इसी को लेकर दोनों संप्रदायों के वरिष्ठ नागरिकों की बैठक आयोजित की गई, जहां एसपी ने रामनवमी को लेकर वरिष्ठ नागरिकों के साथ चर्चा की और उनसे सुझाव भी लिए। बैठक में सेंधवा एसडीएम आशीष ने कहा कि त्योहारों को शांतिपूर्ण रूप से मनाया जाए। असामाजिक तत्व किसी भी कम्युनिटी का हो, अगर वह शांति व्यवस्था भंग करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बड़वानी में शनिवार शाम को साईं सनेश्वर मंदिर द्वारा साईं बाबा की 29वीं पालकी यात्रा निकाली गई, जहां यात्रा में पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पालकी यात्रा गायत्री मंदिर से शुरू हुई, सावरिया सेठ मंदिर, रानीपुरा, इटवेल चौराहा, जैन मंदिर, रड़जेत चौक, एमजी रोड, मोटी माता चौक और कारंजा नाका होती हुई साईं मंदिर पहुंची। यहां भगवान की महाआरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया। वहीं यात्रा में 10 स्थानों के कलाकारों ने विभिन्न प्रस्तुतियां दी। वहीं 3 ट्रॉलियों पर विशेष झांकियां सजाई गई। मार्ग में 12 से अधिक स्थानों पर सेवा स्टॉल लगाए गए। वहीं धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने यात्रा का स्वागत किया। और ये पालकी यात्रा जो है विगत कई वर्षों से बड़वानी में नगर में निकल रही है और आज भी जो इस पालकी यात्रा में बड़वानी में नगर में कम से कम 10 से अत्यधिक झांकियां और बाहुबली हनुमान, चमत्कारी कालिका माता, गणगौर नृत्य और भी कई प्रकार के धार्मिक प्रस्तुतियां इस यात्रा के माध्यम से दी गई है। और कल बाबा का विशाल भंडारा एवं महाप्रसाद वितरण का कार्यक्रम मंदिर प्रांगण में होगा। अमित जिंदल हूँ, पालकी यात्रा निकल रही है, इसके अध्यक्ष हूँ उसका, और ये गायत्री मंदिर से साई मंदिर तक निकल रही है। इसमें विशेष प्रस्तुति अलग अलग सब निकल रही है। कल भंडारा है और इसमें सभी धर्म प्रेमी जनता पधारे। झांकियाँ सब अलग अलग है कि इसमें हनुमान जी की भी निकल रही है और सब झांकियाँ हैं, गाँव वाले आनंद ले रहे हैं उसमें। रामनवमी त्योहार व शोभा यात्रा के दौरान शांति व सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक तैयारी की गई है, जहां भारी फोर्स तैनात किया गया है। खंडवा में रामनवमी त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस एवं प्रशासन द्वारा नगर के संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया। वहीं कंट्रोल रूम से शुरू हुआ फ्लैग मार्च विभिन्न भागों से होकर वापस कंट्रोल रूम में समाप्त हुआ। पुलिस द्वारा रामनवमी शोभा यात्रा जुलूस के दौरान मार्ग पर लगे सीसीटीवी कैमरों से 24 घंटे सीसीटीवी कंट्रोल रूम से निगरानी रखने की व्यवस्था की गई है। वहीं एसपी ने त्योहार शांतिपूर्ण मनाने की अपील की है। चेतावनी दी गई है कि किसी भी प्रकार का विघ्न डालने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रामनवमी का शोभा यात्राएँ खंडवा शहर और ज़िले में निकाली जाएंगी। उसको लेके पुलिस ने सभी जो शोभा यात्रा के आयोजक हैं उन लोगों के साथ चर्चा की है और रूट को ध्यान में रखते हुए पूरी व्यवस्थाएं पुलिस ने और प्रशासन ने की है। इसी तारतम्य में आज खंडवा शहर में एक फ्लैग मार्च भी निकाला गया, जिसमें पुलिस प्रशासन और बाहर से जो हमारी एसएफ की कंपनियां आई हैं उनके सभी अधिकारी कर्मचारी उसमें उपस्थित रहे। हम लोगों का उद्देश्य है कि कल जो पूरा रामनवमी का पर्व है बहुत ही हर्षोल्लास के साथ लोग मनाएं, किसी तरह का कोई गड़बड़ी ना हो, इन त्योहारों के बीच में हो, इसी को ध्यान में रखते हुए पूरी कवायद की जा रही है। बड़वानी में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस उत्साह के साथ मनाया गया, जहां जिला भाजपा कार्यालय पर जिलाध्यक्ष अजय यादव ने पार्टी का झंडा फहराया। वहीं राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी और नेताओं कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घरों में पार्टी का ध्वज फहराया है।
जिला भाजपा कार्यालय के कार्यक्रम में लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी, पूर्व मंत्री प्रेम सिंह पटेल और वरिष्ठ नेता सोहन माहेश्वरी उपस्थित थे। वहीं कार्यालय में भाजपा के इतिहास पर लगाई गई प्रदर्शनी का अतिथियों ने फीता काटकर उद्घाटन किया। लोगों के लिए पियाऊ घर का भी शुभारंभ किया गया। वहीं अतिथियों ने भारत माता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्रों का पूजन कर दीप प्रज्वलित किया। भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 1980 में एक अधिवेशन हुआ था और वहाँ उसी समय से भारतीय जनता पार्टी का, हमारे देश का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, माननीय हमारे अडवाणी जी, बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था बॉम्बे में। उस रोज से भारतीय जनता पार्टी का नाम और कमल का फूल हमारा चुनाव चिन्ह, और जब से भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में एक ऐतिहासिक पार्टी आज की तारीख में बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। और भारतीय जनता पार्टी हर वर्ष एक दिन झंडा हर मंडल तक फहराने का ऐलान किया गया है। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और ये 46 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की स्थापना का वर्ष हमने मनाया पूरे धूमधाम के साथ बड़वानी नगर में। देश की यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी और प्रदेश की यशस्वी अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में आज मध्य प्रदेश के प्रत्येक मतदान केंद्र तक भारतीय जनता पार्टी ने पूरे उत्साह के साथ स्थापना दिवस मनाया है। मैं इस स्थापना दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, जो जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के विस्तार के लिए लगा हुआ है, उन सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। रीवा शहर में रामनवमी पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है, जहां रीवा किला परिसर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का जगह जगह राम भक्तों ने स्वागत किया। रामनवमी उत्सव समिति द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई, जिसकी शुरुआत रीवा किला स्थित महामृत्युंजय मंदिर से हुई। विगत 40 वर्षों से रामनवमी उत्सव समिति द्वारा यह शोभा यात्रा परंपरागत तरीके से निकाली जा रही है। वहीं विशाल काय गदा सहित अन्य झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। वहीं राम भक्तों द्वारा भंडारे के साथ ही शरबत और पानी की भी व्यवस्था की गई है। हम सनातन वंशियों को बड़ा सौभाग्य की बात है कि आज प्रभु राम के जन्मोत्सव की घड़ी है और इस घड़ी में रीवा में पिछले 40 वर्षों से भगवान राम की भव्य दिव्य शोभा यात्रा निकलती आ रही है और रीवा शहरवासी से सम्मिलित होते हैं और अपने अपने घरों के सामने भगवान श्री राम की जब शोभा यात्रा निकलती है तो उनका स्वागत, वंदन, दीप आरती और प्रसाद वितरण करके हर्षोल्लास के साथ भगवान राम के श्री जन्मोत्सव का मनाते आ रहे हैं। हमारी तैयारी यही है कि हम भगवान श्री राम को जन जन में, बच्चों में पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि भगवान हमारे श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, जिन्होंने अपने पिता के वचनों के लिए, माता के वचनों के लिए 14 वर्ष वनवास में रहकर और ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया कि मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में वन से लौटे। जब वो वन गए तो एक राजकुमार के रूप में गए और वन के बाद जब 14 वर्ष के बाद लौटे तो भगवान के रूप में लौटे। हिंदू सनातन धर्म में ही ऐसी परंपरा है कि नर से नारायण बनने की परंपरा है। तो इस श्री रामनवमी शोभा यात्रा का केवल एक ही उद्देश्य है कि जन जन में श्री रामचरितमानस, श्री राम के चरित्र का हम सब के अंदर एक स्थापना करना चाहते हैं। और विगत 40 वर्षों से श्री रामनवमी उत्सव समिति रीवा में यह शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इस वर्ष भी हम परंपरागत तरीके से शोभा यात्रा निकाल रहे हैं और जन जन में राम के भाव को और हिंदुत्व के भाव को, अभी हमारे बागेश्वर धाम सरकार ने हिंदू एकता की यात्रा की, हम उस यात्रा का पूर्ण समर्थन भी करते थे। उस यात्रा में भी हमने बाबा बागेश्वर धाम जी के दर्शन भी किया और चरण स्पर्श भी किया। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।